अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि क्लास हमने एक्सरसाइज 2.4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के रिलेटेड थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड है। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आज हम ये देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर को किसने डिस्कवर किया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो ये सारे सवाल के आंसर आपको लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को गौर से ध्यान से इसकी हिस्ट्री को समझे, फिर हम एक्सरसाइज को बाद में स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी। सबसे पहले साइंटिस्ट थे फर्स्ट सेंचुरी में, उनका नाम था हीरोइंस अलेक्जेंड्रा। ये जस्ट हीरो जो हमने फार्मूला पढ़ा था क्लास 8 के अंदर, उन्हीं के नाम से उन्हीं का नाम था हीरोइंस अलेक्जेंड्रा। तो जैसा कि हीरो फार्मूला के अंदर हम डिफरेंट जो ट्राइंगल्स थी उनका हम एरिया फाइंड करते थे। तो हीरोइंस अलेक्जेंड्रा ने डिफरेंट ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड किया और एरिया फाइंड करते हुए उनको इस क्वेश्चन के आंसर कुछ दिए। जैसे कि हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का, किसी भी रियल नंबर का हम पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से उसका आंसर आता था +-5। ठीक है। तो हीरोइंस अलेक्जेंड्रा ने एक ट्रायंगल सॉल्व की, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया तो उसके एरिया में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा था। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का आंसर क्या होगा। जिस तरह हमने कहा कि रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट लें पॉजिटिव रियल नंबर का, तो उसका आंसर जो है वो +-5 आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाए, -25 या -2 वाला कोई भी नंबर आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा। तो उसके आंसर के लिए एक जो है ना अलग से नंबर हमें डिस्कवर करना पड़ा जो रियल नंबर से अलग। तो जैसा कि नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट करते थे। अब सेट ऑफ रियल नंबर से हमने फिर देखा कि जो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट ले तो उसका आंसर +-5 आता है। लेकिन ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो उनका आंसर क्या होगा, वो कौन से नंबर होंगे। तो फिर न्यू नंबर्स को इन्वेंट करने की जरूरत पेश आई। तो डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट की और काफ़ी अरसे बाद ये और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्डियन। उन्होंने इसके हीरोइंस अलेक्जेंड्रा के जो इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और उन्होंने इस प्रॉब्लम के साथ टैकल किया। और कार्डियनो ने 17वीं सेंचुरी के अंदर एक क्यूबिक इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया। तो उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उन्होंने इसको फैक्टराइज किया। तो उसका फैक्टर हमने बनाया। तो फैक्टराइज करने के बाद इस इक्वेशन को, इसके दो फैक्टर मिले, एक x+1 और एक x² + 1 = 0। अब इस इक्वेशंस को, इन फैक्टर्स को सॉल्व करने से हमें जो x की वैल्यू मिलती है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, यहाँ से आगे x² - 1 हमें चाहिए x की वैल्यू। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट ले लिए तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई √-1। अब ये जो √-1 आया, √ के नीचे जो है ना माइनस वाली वैल्यूज आई है, तो ये कोई एक अलग से नंबर है जो रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये अलग से नंबर है। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिन नंबर। ये इमेजिन किए हुए नंबर है। इमेजिन नंबर मीन कि इमेजिनेशन को जिनको हमने इमेजिन किया होता है ये वो नंबर्स है। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो अब ये √-1 इस तरह के नंबर है, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए नेगेटिव के साथ, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनेशन को हमने इमेजिन किया होता है। तो फिर उसके बाद स्विस मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लियोनार्ड आलर्स। वो आए, उन्होंने इस तरह के नंबर्स को जो है ना सिंबल दिया आयोटा का। तो इस तरह आयोटा की शॉर्ट फॉर्म है आई और अंडर रूट, इसकी वैल्यू होती है i = √-1। तो इसको बोलते हैं आयोटा और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर्स और अगर हम रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर को इकट्ठा कर दें, प्लस कर दें, तो वो हमारे पास बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये आयोटा है, आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है √-1। ये आयोटा की वैल्यू हम क्वेश्चन में आगे यूज किया करेंगे। आयोटा की वैल्यू -1। अगर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये मल्टीपल चॉइस से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर भी इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। चलिए अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + b आयोटा। कहता है कि ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में शक्ल में लिखना है। यहाँ पे जो
ए और बी हैं, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए और बी कोई भी रियल नंबर है, और जो आई है ये है इमेजिनरी नंबर आई जिसकी वैल्यू है √-1। तो इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है स्मॉल g के साथ। दैट इज जैसे कि हम इसकी जनरल फॉर्म में लिखे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो g = a + b आयोटा, जैसे कि इधर बताया कि a रियल पार्ट, a और b रियल पार्ट है, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और अब ये अगर हम रियल नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स को दोनों को प्लस कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इमेजिनेशन वाले नंबर्स को जो रियल में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम प्लस माइनस कर दें तो वो हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन, उसकी नोटेशन। आगे हम सेट, एक पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिस तरह हमने रियल नंबर का सेट पढ़ा था, नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा था, होल नंबर का सेट पढ़ा था, प्राइम नंबर का सेट पढ़ा था, इवन नंबर का सेट, तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कंप्लीट सेट है जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसको डिनोट किया जाता है c के साथ, g such that g = g जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन है, और इसमें इस तरह के नंबर होंगे a + b आयोटा की फॉर्म में, और a और b कहां से होंगे, ये कोई भी रियल नंबर होंगे, और आयोटा की वैल्यू का आ गया √-1। और अब हमने ये फाइंड करना है कि रियल नंबर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है g = a + b आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट ये जो a होगा, ये पहली वाली जो a होगी जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और इसको ऐसे लिखेंगे re * g, यानी कि रियल पार्ट ऑफ g। रियल पार्ट ऑफ g, a क्या है, रियल पार्ट ऑफ g यानी कि रियल पार्ट है, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे in। जैसे कि ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरे इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट लिखें, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं 3 + 5 आयोटा, तो इसमें आपको पूछा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लेफ्ट कर देते हैं g के ऊपर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लिखें और इमेजिनरी पार्ट लिखें। तो यहां पे ये जो 3 है ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ g, तो इसको लिखेंगे re of g, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 5, तो इसको लिखेंगे कैपिटल I M और ऑफ g, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ g, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ गए। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें रियल पार्ट नहीं होता, जिनमें रियल पार्ट यानी कि आयोटा के बगैर वाली जो वैल्यू वो नहीं होती, जस्ट आयोटा वाली वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी पार्ट। तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर जैसे कि a + b आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर a ये जो पार्ट है रियल पार्ट ये 0 हो जाए, ये गिवन ना हो, ये ना दिया हो, जस्ट b और आयोटा वाला कोई भी नंबर हो तो उसको हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे कि ये 3 आयोटा, 5 आयोटा, √-1, √-5, तो ये सारे क्या हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं। अब एक इंपॉर्टेंट ये नोट भी है और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस भी है, वो क्या है कि हर एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। कहता है कि हर रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये कैसे, लेकिन जो 0 होगा वो उनका इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसा कि ये 5 है तो ये रियल नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किस तरह से लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 5 और प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे 0 आयोटा, ठीक है। कि इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा किसी का भी तो वो 0, वो ऑब्वियसली इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। तो ये रियल नंबर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इससे हमने ये स्टेटमेंट लिख दी कि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन जो उस रियल नंबर्स का जो इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो 0 जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट होल। हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें। उसके बाद हमने जैसा कि पढ़ा था कि सबसे नंबर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा जो नंबर्स का जो सेट है वो रियल का नंबर्स का था, लेकिन आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा है। तो चूंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर रियल नंबर्स लाया कर रहे हैं, तो इसकी मीन कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स को जो इमेजिनरी नंबर्स हैं दोनों को ऐड करें तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इस मीन कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सबसे बड़ा सेट है तमाम नंबर्स का। नंबर सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो नंबर से तमाम नंबर्स का जो है ना बड़ा सेट है, क्योंकि इसमें सेट ऑफ रियल नंबर भी क्या करता है, लाया करता है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट ऑफ द नंबर सिस्टम। तो उसके बाद कॉन्जुगेट देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से क्या मुराद है कि अगर हम कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला जो हिस्सा है उसका हम साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर दें, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दें, तो वो हमारे पास उसका क्या कहलाएगा,
कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है कि अगर हम आयोटा के साइन को प्लस को माइनस में चेंज कर दें और इस एक्सप्रेशन में कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम एक और अनदर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर बार डाल दें। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर बार डाल दें तो हमारे पास क्या कहलाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज 2.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 5 है, तो कहता है -4 माइनस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने जो है ना कॉन्जुगेट लेना है। तो मैंने इसको कहा कि z के रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन में लिख दिया, इसको नाम रख दिया z -4 -5 माइनस आयोटा। तो अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने का क्या मेथड बताया कि आपने जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ जो साइन है वो अगर वो नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव कर देना है, अगर पॉजिटिव होगा तो उसको क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। तो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। जैसे कि एक और क्वेश्चन है 3 - 5 आयोटा, तो इसमें भी इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन में लिख दिया और इसका कॉन्जुगेट लिया, तो आयोटा वाला जो पार्ट है, आयोटा वाला जो हिस्सा है उसके साइन को चेंज कर दे, माइनस में कर दो, प्लस में कर दे, प्लस में कर दो, माइनस में कर दे। साइन के बाद याद रखना है कि साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मैं लेता हूं 3 + 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे कि आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये -4 आयोटा होगा, ये होगा इसका कॉन्जुगेट। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि आयोटा की पावर जो है ना, आयोटा की पावर जैसे मर्जी ली हो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आयोटा की पावर्स को, तो इसको इवैल्यूएट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, आयोटा की पावर 7 है, तो इसको कहता है कि आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको सिंपलीफाई करना। और आयोटा की जो चूंकि हमें आयोटा 7 की वैल्यू का नहीं पता, जैसे हमें पता है आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू का और आयोटा की वैल्यू का पता है, तो आपने आयोटा 7 को चेंज करना है आयोटा के फॉर्म में या √-1 की फॉर्म में या आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये आयोटा 7 है। एक बात याद रखिए, जब भी आयोटा की पावर हो कोई जो है ना इवन नंबर या ऑड नंबर, तो पहले हम बात करते हैं ऑड नंबर। अगर आयोटा की पावर कोई हो ऑड नंबर, तो आपने उस ऑड नंबर को ब्रेक करके उसको जो है ना इवन नंबर में चेंज करना है। आयोटा की पावर क्या है, ऑड नंबर है, उसको ब्रेक करना है, ब्रेक करके इवन नंबर की पावर बनानी है और एक आयोटा अलग से लाना है। जैसे कि आयोटा की पावर 7 थी और आयोटा की 1 मैंने अलग से कर दी और आयोटा की 6 मैंने अलग से कर दी, ये बेसिस सेम पावर ऐड करके दोबारा आयोटा की 7 आ जाएगी। अब ये जो आयोटा है इसको सेपरेटली ऐसे रहने दिया और आयोटा की जो 6 है इसको लिख सकते हैं आयोटा की स्क्वायर और स्क्वायर के पावर ऊपर 3। ये क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता था आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आयोटा की स्क्वायर ऐसे लिखा और होल की पावर लिख दिया, 3 दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, आयोटा का 6 बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1 और ये 3 होल की पावर ऐसे आ गई। और अगर तो कोई भी माइनस वाली वैल्यू है उसकी पावर अगर आ जाए कोई इवन नंबर, तो वो माइनस इसमें चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। और अगर माइनस वाली किसी भी वैल्यू की माइनस वाले की पावर जो है ना कोई ऑड नंबर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो ये -1 की पावर जो है ना ऑड नंबर थी, तो इसका आंसर भी किसमें आएगा, माइनस में। तो ये -1 और आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आयोटा की पावर 50। ये आपको कोई भी पावर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप जैसे इसको मैंने बताया कि अगर इवन ऑड पावर होगी तो उसको ब्रेक कर देना, अगर इवन पावर होगी तो उसको आपने इस तरह जो है ना लिख देना कि पावर में लिख देना तोड़ के ब्रेक करके, तो उसकी पावर हम इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे आयोटा का स्क्वायर आ जाए। तो जैसे कि आयोटा की पावर 50 है, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा की स्क्वायर और होल की पावर 25। मैंने आयोटा के ऊपर 25 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसकी वैल्यू का नहीं था पता, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू का पता है, इसलिए अंदर आयोटा स्क्वायर लिख दिया और होल की पावर कर दी 25। अब आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू का आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो -1 आ गया और उसकी पावर आ गई 25। और अब ये जो -1 है, इस -1 की पावर 25 है जो कि एक ऑड नंबर है। तो मैंने कहा कि अगर -1 की पावर ऑड नंबर होगी तो आंसर हमारे पास किसमें आएगा, माइनस में। अगर पावर इवन होगी माइनस की तो आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आंसर आएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। माइनस आयोटा की पावर 8, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि माइनस की पावर माइनस आयोटा की पावर 8 है, तो इसको
सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि मैं अगर आयोटा को मल्टीप्लाई कर दूं -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई आयोटा कर दूं तो दोबारा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसलिए -1 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि -1 की पावर 8 अलग से कर लें और आयोटा की पावर 8 अलग से कर लें। तो ये -1 मल्टीप्लाई आयोटा आ गया और होल की पावर 8 आ गई। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए हम -1 की पावर 8 अलग से आ गई, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8 अलग से आ गई। अब ये -1 है और इसकी पावर आ गई है जो ना इवन नंबर। तो अगर -1 की वैल्यू की पावर इवन नंबर आ जाए तो आंसर किसमें आ जाएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये 1 पॉजिटिव में हो गया और आयोटा की जो 8 है उसको हमने ब्रेक करके लिख दिया आयोटा स्क्वायर और होल की पावर क्या आ गई 4 4 2 8 दोबारा आयोटा की पावर 8 1। अब आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू थी -1 और ये होल की पावर 4 एज इट इज आ गई। अब फिर से आयोटा जो -1 है उसकी पावर है इवन नंबर, तो अगर इवन नंबर होगी -1 की वैल्यू की पावर तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर ऑड होगी तो वो इसमें रहेगी, नेगेटिव में ही रहेगी। तो ये 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। आगे है इस एक्सरसाइज 2.5 का जो है ना लास्ट वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करने की आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दो दिए गए हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस साइड पे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर इस साइड पे, दोनों को रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रख देंगे और हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, x प्लस आयोटा y ये प्लस का 1 था तो दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का था, इधर जाके क्या होगा माइनस का हो गया। तो ये 4 माइनस 3 और ये 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा एज इट इज आ गया। x प्लस आयोटा y इसी तरह रहने दिया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया और माइनस 3 आयोटा आ गया। ये और रियल पार्ट में से माइनस होता है, इमेजिनरी पार्ट में से माइनस होता है। अब इस साइड में इक्वल की साइड में जो रियल पार्ट है यानी कि आयोटा के बगैर वाली जो वैल्यूज को हमने रियल पार्ट बोलते हैं, जैसे पहले भी हम डिस्कस किया रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू इधर x है, यहाँ इधर इस साइड में रियल पार्ट x है, इस साइड में रियल पार्ट क्या है 3 है, इस साइड में इमेजिनरी पार्ट y है, इस साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 माइनस 3 आयोटा है। तो रियल पार्ट की इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट की, तो x इज इक्वल टू इसके आगे 3 के और जो आयोटा y है इधर आपने आयोटा को लिखना है, तो आयोटा y इज इक्वल टू -3 आयोटा आ जाएगा और आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। आई होप आपको सारे एक्सरसाइज की समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई एक्सरसाइज 2.5 हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और मल्टीपल चॉइस के हवाले से। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसकी खूब प्रैक्टिस करें और जो है ना इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।